नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 6 के जो अव्यय हैं उनका अध्ययन किया था। अव्यय किसको कहते हैं? तो वैसे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कुत्र, अत्र, तत्र, सर्वदा, ये ऐसे शब्द हैं, इनका प्रयोग किसी के साथ भी हम कर सकते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, या किसी भी लिंग में, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किसी की भी लिंग में हो, लेकिन इनका प्रयोग है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। पीछे भले धातु रूप बदलता रहे, आगे भले संज्ञा बदलती रहे, लेकिन इन शब्दों का अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इस वीडियो के अंदर आगे अध्ययन करेंगे। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे हमने यहाँ पढ़ा वैसे का वैसे लता सदा पठति। लता क्या है? एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पठति क्या है? एक वचन है। ठीक है। सदा इसमें क्या आ रहा है? तो सदा इसमें अव्यय पद आ रहा है, तो वो इसका क्या हो जाएगा? लता क्या करती है? सदा का मतलब हमेशा, हमेशा पढ़ती, क्या हो जाएगा? पढ़ती है। अब इसमें जो हमेशा शब्द है ये सदा शब्द है, ये नहीं बदलेगा। अब यहाँ लता की जगह अगर बच्चा पढ़ता है ऐसे लिख दो, यहाँ पर लता की जगह महिलाएं पढ़ती है ऐसा लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन इस शब्द के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। इसलिए ये क्या है? इसलिए ये क्या है? अव्यय पद है, या इसको अविकारी पद बोलते हैं। अपने को इस पूरे पाठ के अंदर ऐसे ही शब्दों का ध्यान रखना है जो अव्यय पद होते हैं, जो अव्यय पद होते हैं। अब देखो दूसरा है सर्वत्र वृक्षाः सन्ति। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सब जगह। क्या होता है? सब जगह। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब जगह वृक्षा, मतलब वृक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? पेड़। संति का मतलब है। अब यहाँ पर ये चाहे वृक्ष एक वचन हो, एक वृक्ष के लिए कहें, दो वृक्ष के लिए कहें, चार वृक्षों के लिए कहें, किसके लिए भी कहते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग जब साथ में हो जाएगा तो ये इसी रूप में ही होगा, इसका रूप कभी भी नहीं बदलेगा। चाहे पीछे द्विवचन हो, बहुवचन हो, एक वचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शब्द वैसा का ऐसा ही रहेगा। अब आगे है अहम अपि पठामि। अब ये अपि शब्द आ गया। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। अपि का मतलब क्या होता है? अपि का मतलब होता है भी। मैं भी पठामि यानी पढ़ता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं भी पढ़ता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं की जगह हम पढ़ते ऐसा आ जाता तो भी अपी आता, यानी अपी के इस प्रयोग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रत्येक स्वरूप में हर स्थिति में ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, मतलब इसके रूप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, इसके रूप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अव्यय पद बोलते हैं। यत्र लता वसति तत्र रमा अपि वसति। यत्र, अब देखो यत्र, यत्र का मतलब होता है जहाँ।
तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। यत्र यानी जहाँ, और तत्र यानी वहाँ। लता वस्ती यानी जहाँ लता, लता यानी लता। वस्ती का मतलब होता है रहती। क्या हो जाएगा? वस्ती का मतलब क्या हो जाए? रहती है, एक वचन है। तत्र यानी वहाँ, रमा अपनी वस्ती, वहाँ रमा भी रहती है। अब यहाँ देखो, ये किसके लिए आया? पुरुष के लिए यहाँ भी आया, ये भी यहाँ ऐसे वैसे अपी शब्द ये यहाँ भी ऐसे आ गया। तत्र, यत्र, ये भी क्या है? तो तत्र और यत्र जो शब्द है ये भी क्या आ जाएंगे? अव्यय होते हैं। इनका रूप भी वैसे का वैसे चलता है, यानी ये कभी भी बदलते नहीं है। किसी भी परिस्थिति के अंदर कैसे भी आ जाए, इनके रूप के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके रूप के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा सदैव एक से रहते हैं, यानी ये जहाँ भी आते हैं, जहाँ पर भी इनका प्रयोग होता है, ये सदैव एक से रहते हैं और इनका कोई भी रूप परिवर्तित वगैरह नहीं होता है। इनका कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता है। कहाँ पे? तो ये शब्दों के अंदर हमेशा स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ का जो अगला वाक्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। अद्य अहम गच्छामि। अद्य अहम गच्छामि। अद्य का मतलब क्या होता है? अद्य का मतलब होता है आज। अहम यानी मैं, गच्छामि यानी जाता हूँ, जाता हूँ। आज मैं जाता हूँ, आज मैं जाता हूँ। यानी यहाँ जो अद्य शब्द है, अगर अद्य वयम सर्वे गच्छामि यानी हम सब जाते हैं तो भी अद्य आएगा। अद्य अगर द्विवचन के लिए आएगा तो भी अद्य आएगा। एक वचन, द्विवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी आ जाए, यानी क्या हो जाएगा? आज मैं जाता हूँ, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। या आज मैं जाती हूँ, क्योंकि अगर ऊपर चित्र बालिका का दे रखा है तो क्या हो जाएगा? आज मैं जाती हूँ। अद्य अहम गच्छामि, आज मैं जाती हूँ। तो इतना जब ये हो जाता है, इसका मतलब जो अद्य है ये क्या है? अव्यय शब्द है। अद्य है ये क्या है? अव्यय शब्द है। इसके रूप में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके रूप में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। रामः सदा सत्य वदति। रामः सदा सत्य वदति। राम हमेशा सत्य बोलता है। राम हमेशा सत्य बोलता है। तो रामः सदा सत्य वदति, राम हमेशा सत्य बोलता है। तो इसमें जो सदा शब्द है इसका क्या हो जाएगा? हमेशा। राम हमेशा सत्य बोलता है। अब ये जो हमेशा शब्द है, सदा का क्या हो जाएगा? हमेशा। अब इसके साथ राम हमेशा सत्य बोलता है, या फिर अगर यह ऐसे आ जाएगा कि बालकः सदा सत्य वदति, सत्य सत्य वदन्ति आ जाता, यानी बालक हमेशा सत्य बोलते हैं, तो भी ये सदा ऐसे ही आता है। इसके रूप में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन है वो नहीं आता। इसके रूप में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं आता। किसके रूप में नहीं आता? रामः सदा सत्य वदति, यानी ये हमेशा ऐसा ही आता है। इसके साथ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी जोड़ दो, इसके रूप के अंदर कोई भी अंतर नहीं आता है। इसका मतलब इसका ये क्या है? तो ये अव्यय पद है। स कदापि असत्यः न वदति। सः कदापि
असत्य न वदति, वह कभी भी असत्य नहीं बोलता। स यानी वह क्या है, वह कभी भी असत्य या असत्य को क्या सके झूठ नहीं बोलता। इसका क्या हो जाएगा, वह कभी भी, इसका हो जाएगा वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब ये कदापि, कभी भी, कदापि का मतलब क्या हो जाएगा, कभी भी। अब अगर यहाँ पर राधा कदापि असत्य न वदति तो भी ऐसा आएगा। अभी अगर यहाँ में क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ इसको इसके साथ ऐसे लिख दूँ, जैसे ये क्या लिख रखा है इसने रखा स कदापि, तो स की जगह मैं क्या लिख दूँ, रामः कदापि असत्य न वदति। ये सही है, यहाँ पर भी सही है। अब मैं अगर ऐसा लिख दूँ, राधा कदापि कदापि असत्य न वदति, ये भी सही है। ये भी, यहाँ भी इसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, बालः बालः कदापि असत्य न वदति, तो ये तीनों रूपों के अंदर यहाँ पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, अव्यय शब्द है। मतलब इसके ऊपर यहाँ से लिंग वचन पुरुष का कोई भी प्रभाव है वो दृष्टिगोचर या पड़ता नहीं है, या उसके ऊपर दिखता नहीं है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला है कि क्या है, लता एव मम मित्रम अस्ति। लता एव का मतलब क्या, लता भी मेरी मित्र है। क्या हो जाएगा, लता भी नहीं, लता ही, यहाँ ही हो जाएगा, भी नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, लता ही, ये आ गया ना, लता ही मेरी मित्र है। ही, एव का मतलब क्या हो जाएगा, ही। अब ये जहाँ पर भी इसका प्रयोग होगा, चाहे लता की जगह में राम आ जाए, बालक आ जाए, चाहे यहाँ पर कोई किसी पशु का नाम आ जाए, गाय का, धेनु का, कुछ भी नाम आ जाए, लेकिन ये जो एव है ये ऐसा का ऐसा रहेगा। यानी इस पीछे से भले यहाँ से क्रिया बदल जाए, यहाँ से संज्ञा बदल जाए, लेकिन इस शब्द को जहाँ भी प्रयोग करेंगे ये वैसा का वैसा आएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये हमने अव्यय शब्दों को पढ़ा। अगले जो दो रहे हैं 8, इनका हम अध्ययन है वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार।